हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर रोज़ की तरह हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। गिलास से छीलिए ढेरों 10-10 किलो तक मटर आप गिलास से छील सकते हैं। तो चलिए फिर आप लोगों के साथ में हम शेयर करते हैं कुछ ऐसे किचन के टिप्स जिससे कि हम अपने मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से कर सकते हैं और अपने समय और पैसे दोनों की बचत कर सकते हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। पहली टिप्स, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना और अपनों के साथ शेयर करना। तो चलिए फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहली टिप्स, विंटर आ गया है कि मटर हमारे घर में हमेशा आती रहती है, तो इसको छीलना बहुत ही कठिन लगता है क्योंकि अगर ढेर सारी मटर छीलनी है तो हमें बहुत मुश्किल लगती है। तो चलिए हम आप लोगों के साथ में 1 मिनट में आप 10-10 किलो मटर छील सकते हैं। देखते रहिए। इस तरह से एक ले लीजिए, कोई बर्तन भगोना या फ्राईदान ले लीजिए, उसमें हम डाल देंगे 1 लोटा पानी। आपको जितनी मटर छीलनी है मैं आपको दिखाने भर की छील रही हूँ, उसके बाद में मैं इसी तरह मटर छीलती हूँ। ये उम्मीद करती हूँ ये आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। पानी को गर्म हो जाने दीजिए, उसके बाद में जितनी मटर है उसको इसी तरह फली सहित डाल दीजिए, और इसको डालने के बाद आप देखेंगे चुटकियों में आपकी सारी मटर छील के तैयार हो जाएगी। इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा क्योंकि सर्दियों में दिन भी छोटे होते हैं और काम भी ढेर सारा हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो देखिए एक बॉयल आने के बाद में गैस को हमने बंद कर दिया है। तो चलिए इस पानी से बाहर कर लेते हैं। उसके बाद में हम इसको छीलने का तरीका बताते हैं कि किस तरह से हम गिलास से ढेर सारी मटर छील सकते हैं। तो इसको एक छन्नी ले लीजिए, उसमें सारी मटर को निकाल लीजिए क्योंकि गर्म रहेगी तभी ये अच्छे से छिलेगी। तो इसलिए पानी से बाहर कर लेना है और ये फटाफट 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आपकी सारी मटर छिल के तैयार हो जाएगी। हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा और बहुत जल्दी छिल जाती है। और मैं इसी तरह छीलती हूँ क्योंकि सर्दियों में बहुत सारे काम होते हैं, किसी के सबके साथ में यही होता है कि बहुत सारे काम हो जाते हैं। उस बीच में ये इस तरह के काम जब भी आप फ्री हों उस समय पे आप छील के रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से गिलास ले लीजिए और इस तरह से इसको एक पार्ट पकड़ लीजिए और दबाते हुए इसको इस तरह से करेंगे। देखिए किस तरह से आसानी से ये मटर हमारी छिल रही है। तो जिस तरफ से डंठल होता है उस तरफ पकड़ लीजिए और इस तरह से इसको हम गिलास की मदद से देखिए कितनी जल्दी ये छिल रही है। बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला है, हमारा मटर बिल्कुल और फटाफट छिल जाती है, इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो जब भी खाली बैठे इस तरह से मटर को अपनी छील करके तैयार कर लीजिए और आप अपनी सब्जी का स्वाद भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये बहुत ही आसान तरीका है। आप 2 मिनट में ढेर सारी मटर छील डालेंगे और आपका समय बहुत बच जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने ढेर सारी मटर छील के तैयार कर लिया है, इसमें बिल्कुल भी हमारा समय नहीं लगा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी तरह आप भी मटर को छील करके और स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कितना जल्दी हो न गया ना कमाल, कितनी अच्छे से हम एक गिलास से मटर किस तरह से छीलेंगे। तो चलिए फिर अगली टिप्स हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में। तो देखिए कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि हमको मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो उसके लिए हम क्या करें, 2 लहसुन की कलियां ले लिए हैं, ये सभी के घर में मिल जाती हैं। अब इसका पेस्ट बना लेना है, तो चाहे खलबट्टे में बना लें, चाहे तो ऐसे ही इसको इस तरह से बना करके तैयार कर लीजिए पेस्ट। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये रेमेडी हमारी इतनी कारगर बन के तैयार होगी। तो देखिए पेस्ट हमारा बन गया। अब इसमें डाल लीजिए 1.5 चम्मच सरसों का ऑयल जो हम डेली यूज करते हैं। अब ये जितना पेस्ट बना करके रखे हैं इसको इसी तेल के अंदर हम डाल देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसका होगा क्या, तो इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद में हम डाल देंगे हल्दी। हल्दी जो होती है हमारी डेली खाते हैं वही हल्दी इसमें डाल देंगे, क्योंकि हल्दी में जो है हमारे कभी कभी होता है घुटनों में दर्द होने लगता है या कंधे में दर्द होने लगता है, तो उसके लिए हम मेडिसिन ना ले करके इस तरह से ये सोल्यूशन बना करके अगर हम रेमेडी लगाएंगे तो हमारी जो दर्द है चुटकियों में गायब हो जाएगी। एक बार ट्राई ज़रूर करना आप लोग। अब क्या करेंगे, इसको जो बना हुआ रखा है इसको हम गैस पे इसको अच्छे से पका लेना है। मतलब ये अच्छे से पक जाना चाहिए। पकने के बाद में देखिए कितने अच्छे से ये पक रहा है। और पकने के बाद में हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा हो जाने देते हैं। ये ऐसी रेमेडी है जो घुटनों के दर्द के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया रामबाण दवाई बन के तैयार हो गई है। तो इस तरह से इसको अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसको किस तरह से अप्लाई करना है, जैसे कभी कभी हम औरतों के पास में समय नहीं होता है लेकिन हम लोगों के घुटने दर्द होने लगते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और कोई अपने पास नहीं है तो अकेले हैं, तो उसके लिए हम क्या करें, इस तरह से बिना मेडिसिन के हम घुटनों में इसको लगा लेंगे। इस तरह से लगा करके और घुटने के दर्द ये बहुत जल्दी खींच लेता है, क्योंकि हल्दी हमारी इसमें बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिससे कि हमारी चोट हो या
घुटनों का दर्द हो या हड्डी में दर्द हो तो ये बहुत जल्दी ख़त्म कर देती है। तो इस तरह से देखिए इसको लगा करके आप रात में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और चाहे तो दिन में भी लगा करके इस पर कपड़ा बांध सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं अपने पैर पे लगा करके इसको लगा देंगे, और लगाने के बाद में इस पर हम एक कपड़ा बांध देंगे। तो जितनी सारी बना करके रखे हैं वो एक बार में ही लगाना है, उसके बाद में आप दोबारा फिर से बना सकते हैं। तो देखिए ये कपड़ा मैंने बांध के तैयार कर लिया है। अब आपके कपड़े भी नहीं ख़राब होंगे और आपकी दर्द भी चुटकियों में गायब हो जाएगी। तो देख लेते हैं अगली हमारी यूज़फुल टिप्स क्या है कि कंघी हमारी हमेशा गंदी होती रहती है, तो हरदम तो इसको पानी में नहीं धो सकते हैं क्योंकि सर्दी आ रही है, सबको पानी से थोड़ा सा हो रहता है। तो कोई भी आप बेकार जो स्फायर टल्कम पाउडर हो वो ले लीजिए और इसके ऊपर इस तरह से डाल दीजिए। डालने के बाद में क्या होता है, जब तेल लगा के बाल झाड़ते हैं तो इसमें चिकनापन आ जाता है। उसको साफ़ करने के लिए ये पाउडर हमारा बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से देखिए कोई भी ब्रश ले लीजिए और इसको इस तरह से झाड़ देंगे तो हमारी कंघी एकदम क्लीन हो जाएगी, बिल्कुल भी ये गंदी नहीं रहेगी, और हमारा समय भी बचेगा और हमारे बाल भी अच्छे से मतलब कंघी हमारी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। आशा करती हूँ ये छोटी छोटी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो देखिए ये वाइट वाला हमारा कंघा काफ़ी गंदा है, तो देख सकते हैं कितने ढेर सारी गंदगी इसमें निकल रही है। ये सारे कंघे हमारे साफ़ हो गए, दोनों कंघे हम साफ़ कर दिए। अब ये जितना बचा हुआ है इसको आप किसी कपड़े से पोंछ करके बाहर फेंक दीजिए और आपका काम आसान हो जाएगा। है ना कमाल की टिप्स। तो चलिए देखते हैं अगली हमारी यूज़फुल टिप्स क्या है। और प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो क्या होता है, जैसे कभी कभी हम कहीं घर के बाहर जा रहे हैं और हमारे घर में टमाटर रखे हैं, अब ये हमें एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है तो ये ख़राब हो जाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये सेलो टेप होता है इसको ले लेंगे और इस तरह से, क्योंकि घर में रहते हैं तो इन चीज़ों को तो हम ख्याल रखते रहते हैं, लेकिन घर के बाहर जब जाना होता है तो ये सारी सब्जियां हमारी ख़राब होने का डर रहता है। तो इसको हम इस तरह से टेप लगा देंगे जहाँ पे इसका ऊपर का हिस्सा होता है, तो ये जब बंद रहेगा तो इसमें जब हवा नहीं पहुँचेगी तो हमारा टमाटर ख़राब नहीं होगा। इसी तरह आप सारे टमाटर पे इस तरह से लगा लीजिए, और जब भी आपको यूज करना हो तो ये टेप को हटा दीजिए और अपने टमाटर को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 1 महीने तक टमाटर को अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे फ्रिज में रखें या बाहर भी आप इस तरह रखेंगे तो आपके टमाटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाले हैं। छोटी सी टिप्स है लेकिन आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। मुझे तो ये बहुत पसंद आई है क्योंकि मैं इसी तरह रखती हूँ। अगर कहीं जाना होता है तो इसी तरह टमाटर पे हम ये लगा करके सेलो टेप से और इसको कवर कर देते हैं। इससे हमारे टमाटर ज़्यादा दिन तक ख़राब नहीं होते हैं और अच्छे बने रहते हैं। इससे हमारा नुकसान भी नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ ये हमारी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इनमें से कौन सी टिप्स आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।